ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या घोर तप कर रही थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने संध्या से कहा, देवी, आपने बड़ा अद्भुत तप किया है। अब जब मैं प्रकट हुआ हूँ तो मुझे आपको वरदान देना ही है। मैं चाहता हूँ कि आप वर मांगो और मुझे जाने दो। संध्या ने कहा, आपके दर्शन हो गए। आप वर देना चाहते हैं तो मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है कि इंसान का जब जन्म हो तो काम, क्रोध, लोभ और मोह ये 4 दुर्गुण उसे घेर लेते हैं। आप ऐसा कुछ आशीर्वाद दीजिए कि इंसान को बालावस्था में काम नाम का दुर्गुण न सताए। शिवजी ने ये बात सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुए और कहे, संध्या, आपने बहुत बड़ी बात मांग ली है और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मनुष्य को बचपन में काम नहीं सताएगा। कुछ परिस्थितियों में बचपन जाते समय और किशोर अवस्था आते समय काम वासना जाग सकती है, लेकिन बचपन काम से मुक्त रहेगा। ये वर देकर शिवजी चले गए। उस समय संध्या ने जो वरदान मांगा, मानवता आज भी उसके लिए अनुग्रहित है, क्योंकि एक बच्चे में 4 अवगुणों में से 3 अवगुण क्रोध, लोभ और मोह तो होते ही हैं, लेकिन काम नहीं होता। अगर संध्या ने वरदान न मांगा होता तो बचपन से ही काम वासना जाग जाती तो पता नहीं मनुष्य का जीवन कैसा होता। बचपन की सरलता इसी में है कि वह काम मुक्त रहे और उसे वासना से बचाया जाए। आज ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि बहुत कम उम्र में ही बच्चे में काम वासना जाग जाती है। माता पिता को प्रयास करना चाहिए कि बच्चे गलत बातों से दूर रहें। उन्हें सुख सुविधाएं तो दें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे संस्कार ज़रूर दें। तो ये एक कहानी मैंने पढ़ी थी जो मैंने जैसे की तैसी आपको पढ़ के सुनाई, क्योंकि वो इतनी सुंदर तरीके से ये आर्टिकल छपा हुआ था, ये स्टोरी छपी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं यही पहले आपको पढ़ के बताती हूँ। और जो इसमें इतना सुंदर जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है हमारी आज के जनरेशन के लिए, आज के इस कलयुग के लिए, कि बच्चों में काम वासना जागना आज की डेट में क्या सही है। हम उन्हें मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी 2-2 साल के बच्चों को हम हाथ में दे देते हैं, ये सोच के कि चल वो तो बिज़ी रहेगा, मैं अपना फ्री रहूँगी या मैं अपना फ्री रहूँगा। आजकल के पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स इतना बिज़ी होते हैं कि वो दे देते हैं, और ये सच है, मैंने खुद अपने आसपास देखा है। और ये इतनी गलत बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे मोबाइल में जो रील्स होते हैं, रील्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, कहीं पर कुछ भी पॉपअप हो सकता है। इंटरनेट की दुनिया में ये सब भरा हुआ है, और अगर आपने कभी गलती से एज एन एडल्ट कुछ ऐसा सर्च किया हो, तो वो आपके सर्च हिस्ट्री में रहेगा, तो आपके बच्चों को भी वो दिखेगा ही दिखेगा। बच्चे 2 साल के हों, चाहे 8 साल के हों, चाहे 10-12 साल के हों, क्या ये सही है कि ये सब बातें उन्हें अभी से पता चले? आजकल की इस दुनिया में मतलब इतना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन आप सभी न्यूज़ सुनते हैं, क्या क्या होता है बच्चों के साथ आजकल। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि हम उन्हें अच्छे संस्कार दें, बचपन से ही भगवान का नाम सिखाएं उन्हें, क्योंकि ये एक भगवान का नाम ही है और अच्छे संस्कार हैं जो बच्चों को इन सब बातों से दूर रख सकते हैं। उनके जो रूट्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आई एम श्योर आप थोड़े में ये बात समझ गए हैं कि मैं क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ, कि बच्चों को संस्कार देना कितना इम्पोर्टेंट है, बाबा की भक्ति सिखाना कितना इम्पोर्टेंट है बचपन से ही। तो प्लीज़ वो कीजिए, जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, और जो अगर पेरेंट्स नहीं भी हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जान पहचान वालों में, रिलेटिव्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि कहीं किसी 1 या 2 लोगों तक भी अगर चेंज आ सका थ्रू दिस वीडियो, आई विल बी ग्रेटफुल टू बाबा। थैंक यू सो मच बाबा साईं फॉर मेकिंग मी रीड दिस स्टोरी टुडे, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए
हर थर्सडे मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एक बार ऐसे स्टोरीज़ मैं आप लोगों को सुनाऊँ। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।